संविधान बचाओ देश बचाओ नारे के तहत पूरे देश भर में चल रही क्रांतिकारी साथियों के जानिब से अनिश्चितकालीन धरना जिसका 26वां दिन हो रहा है, मैं इस वक्त आपके दरमियान में उपस्थित हुआ हूं और आपको मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुआ हूं। संचालक जी और यहाँ पर विभिन्न सियासी पार्टियों, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से आए हुए, हिंदुस्तान की इज्जत, इस्मत और आबरू की हिफाजत के लिए बैठने वाले सभी हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तानी साथियों, मैं इस वक्त कुछ दोस्तों से जैसी खबर मिली है, ऐलान के मुताबिक देर से पहुंचा हूं। अगर मेरे इंतजार में किसी को तकलीफ है तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं। मेरे भाइयों, इस वक्त सन 1947 के बाद से लेकर इस वक्त तक इन 72-73 सालों के दरमियान में हिंदुस्तान की न जमीन ने वो नजारा देखा, न आसमान की बुलंदी ने वो नजारा देखा कि पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब का जो 16 इस वक्त गरबा रहा है, ये मंजर था हिंदुस्तान में। ये सन 1947 से कबल देश को आजाद करने के लिए आजादी का नारा लगाते हुए लोग जालिम हुक्मरानों अंग्रेजों के खिलाफ बैठ रहे थे। आजाद हुआ था गांधी के सपनों का हिंदुस्तान, अस्तगफुरुल्लाह के कुर्बानी का हिंदुस्तान, भगत सिंह के बलिदान का हिंदुस्तान। उसने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ये नहीं सोचा था कि अंग्रेजों के खिलाफ जो हमें लड़नी पड़ रही है, मेरी नस्ल को देसी अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे उस हाथ को कभी इसका एहसास नहीं होता। बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ इस बात का हमें करना पड़ रहा है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे असलाफ ने इस मुल्क में कुर्बानियां दी, बेशुमार कुर्बानियां दी। बाप के सामने में बेटे ने गर्दन कटवा दी, बालों के सिंदूर उजड़ गए, सबने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को भगाया। क्यों अंग्रेजों को भगाया था नौजवानों? गुलामी कौन सी चीज थी और आजादी है, इसका मवाजना जब तक हम नहीं करोगे, तुलना जब तक नहीं करोगे, तुलनात्मक जब तक किसी चीज का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, तब तक हम सच्चाई पर नहीं पहुंच सकते। मैं एक सवाल अक्सर इस किस्म की महफिलों में करता हूं कि आजादी के नारे लगाने वालों, 15वीं अगस्त को जब यौम आजादी के मौके से तिरंगे लहराते हो, खुशियां मनाते हो, मिठाइयां बांटते हो, तो गालियां की घड़ी में अंग्रेजों के उस काले का तस्करा भी करते हो। मैं एक सवाल करता हूं नौजवानों कि गुलामी कौन सी चीज थी? क्या गुलाम हिंदुस्तान में हमारी मिट्टी यहां से उठाकर इंग्लैंड ले जाई गई थी? कहोगे नहीं। क्या गुलाम हिंदुस्तान में सूरज नहीं निकल रहा था? क्या चांद की चमक छिन गई थी? क्या तारों की टिमटिमाहट से आसमान महरूम हो गया था? क्या गुल में गुलशन और बुलबुल के नगमे जारी नहीं थे? ये सब कुछ थे। नदियों में पानी भी बहता था, चांद चमक भी रहा था, लेकिन मामला मेरी जमीन को उठाकर सर पर भी कोई नहीं ले गया था। जो असल आजादी थी, मिट्टी पर किसी के नाजायज कब्जे को हटाने की नहीं थी, बल्कि हमारे निजाम पर, हमारे सिस्टम पर इन जालिमों ने जो कब्जा कर लिया था, असल हम अपने निजाम की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हकीकी आजादी, निजाम की आजादी। और आज जो हम लड़ रहे हैं, उन शोहदा को खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, उन बुजुर्गों को, मुजाहिदों को, और उससे पेशवा जिन लोगों ने भी इसी इलाके में चंपारण से जहां गांधी ने आकर इस आजादी की तहरीक को तवानाई बख्शने का काम किया, और आज उस धरती के लोगों जरा इंसाफ से सोचो कि आज हमें सड़क पर क्यों उतरना पड़ा। गांधी के बारे में कहा जाता, गांधी जी जब मुल्क की आजादी की तहरीक के लिए सड़कों पे फिर रहे थे, दरवाजा दरवाजा जा रहे थे, प्रोफेसरों के पास गए थे, वकीलों के पास गए थे, धन्ना सेठों के पास गए थे, लेकिन आजादी की तहरीक में कोई साथ नहीं दे रहा था। गांधी को उल्टे नसीहत कर रहा था कि गांधी, माँ बाप ने बड़ी कुर्बानी देकर तुझे बैरिस्टर बनाया है,
और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर एक सुखी संपन्न फैमिली को आबाद कर, ये पागलपन कहां से तू लेकर आया है? अंग्रेजों को भगाना बहुत मुश्किल काम है। गांधी मायूस हो गए थे। गांधी की मुलाकात हुई मौलाना आजाद से। मौलाना आजाद को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। मौलाना आजाद ने कहा, गांधी तूने कानून की किताबें पढ़ी है, लेकिन फितरत इंसानी की तारीख से तू नावाकिफ है। तू किनको जगाने गया था? ये वो लोग, ये बड़े लोग, ये खाते पीते लोग बन चुके हैं और इसको देश की आजादी से मोहब्बत नहीं है। अंग्रेजों के साथ बैठने वाले देश की आजादी के लिए नहीं लड़ेंगे। तुमने जाड़े के दिनों में बूढ़ियों को देखा होगा, जब अपना वो अलाव जलाती है, सूखी लकड़ियों को चुन चुन कर आग लगाती है। कच्ची लकड़ी में आग नहीं लगती। खाते पीते लोगों से इनकलाब बर्पा नहीं होता, गरीबों को जला देता। बस गांधी गए, गरीबों के दरवाजे पे गए, दलितों के दरवाजे, और उनको कहा जगो उठो, देश की आजादी के लिए लड़ो। इन गरीबों ने कहा, गांधी किस आजादी की बात करते हो? मैं तो मजदूर हूं, मैं तो खुद गुलाम हूं। मेरे दादा भी मजदूर थे, था तो मेरा खानदान मजदूर था। अंग्रेजों के जमाने में भी हम मजदूर रहे। देश की आजादी में हमें क्या मिल पाएगा? तो उस वक्त मौलाना आजाद ने भी, गांधी ने भी देशवासियों को, कमजोर तबकात को, दलित को, पसमानदा आबादी को यकीन दिलाया था कि मेरे भाइयों, आजादी की लड़ाई में आओ। अब इस मुल्क में किसी रानी के घर में कोई राजकुमार पैदा नहीं होगा, किसी मलका के आगोश में कोई शहजादा जन्म नहीं लेगा, न अंग्रेज का कोई वायस होगा, तो राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान, सबको मिलेगा आजादी और इज्जत एक समान। यही नारा दिया गया था। आजादी के मिलने के बाद 2-2.5 साल के तवील वक्फे में हमारा जो संविधान बना, इस संविधान में क्या था, ये पोथी क्या है? हमारे उन लोगों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके साथियों ने जो कानून बनाया, मुल्क के, पूरे दुनिया के बेशुमार मुल्कों के कानून का मुताला किया। एक अनोखा निराला हमारा जो दस्तूर बना, उस दस्तूर में फर्द की आजादी का, फर्द के इख्तियारात का पूरा हुकूक, उनके इख्तियारात के पूरे हुकूक मुतय्यन किए गए। अधिकार और कर्तव्य, इसका उल्लेख किया गया। और ये डर था कि अंग्रेज तो इस मुल्क से जा चुका है। हमारे पूर्वजों ने कानून बनाने में इतना वक्त क्यों लगाया था? वक्त इसलिए लगाया था कि वो बड़े गहन अध्ययन से, बड़े गहरे और अमीर मुताले से वे ऐसा दस्तूर बनाना चाह रहे थे कि जिस दस्तूर के जरिए इस मुल्क के कमजोर तबके की, उनके हुकूक की हिफाजत हो सके। उनको अंदेशा था कि ये मुल्क से तो अंग्रेज, आज हम से हमें नफरत थी। जिन लोगों ने इस मुल्क पे जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, हमारे पूर्वजों ने जो आइन बनाया, उस आइन में इस बात का ख्याल रखा कि कहीं गलती से फिर इस मुल्क में बसने वाले भी मुल्क की गति मन के मुताबिक राज करने लगे और फिर वही जुल्म की दास्तान का आगाज हो जाए तो नहीं, इनको चौहद्दी में घेर दो, इनको दस्तूर का पाबंद बना दो, ताकि इस दस्तूर के जरिए से मुल्क के कमजोर तबके को, और डर इस बात का था कि अगर हम दस्तूर मजबूत नहीं बनाते हैं तो अगर कोई जालिम आ गया, जो कि अंग्रेज इस मुल्क को छोड़ गया है, तो कई सड़कें छोड़ गया, कई तो हमी को था, लेकिन वो एक विचारधारा भी छोड़ गया था। कभी कभी में गुस्सा आता है, आना फितरी बात है, तो कभी कभी जुमला मुंह में आ जाता है, मुझे माफ कीजिए और कह लेने दीजिए कि अंग्रेजों ने जाते जाते कुछ नाजायज औलाद छोड़ दिए और हमारे पूर्वजों को डर था इस बात का कि ये नाजायज अगर गद्दी पर आ जाए, कभी भी उनके हाथों सकता कि आज वो लोग हैं, लेकिन हाँ, अंग्रेज के नाजायज विचारधारा से प्रभावित है, जिसने इस मुल्क में हमारे आइन को तोड़ने की कोशिश की। मेरे नौजवान भाइयों और बहादुर साथियों, मुल्क के सरहदों की पहरेदारी करना देशभक्ति की बेहतरीन मिसाल है। हम उसे बलिदानी कहते हैं, अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन मैं आपके मुकद्दस पेशानियों को देख रहा हूं। मैं इस वक्त
हिंदुस्तान के आजादी के मतवालों को तो नहीं देख सका, लेकिन आपको देखकर मुझे इत्मीनान हो रहा है कि आज हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने वाले मुजाहिदीन को मैं देखा। इसलिए ये मुल्क की सरहदों से भी ज्यादा, मुल्क के सरहदों से भी ज्यादा अगर किसी चीज की हिफाजत की जरूरत है तो हमारे आईन और दस्तूर और संविधान की हिफाजत की जरूरत है। यह संविधान बचेगा। अगर हमारे मुल्क के टुकड़े पर किसी ने कब्जा कर भी लिया तो देर सवेर हम उसे गर्दन के हाथ में रखकर अंग्रेजों को हमने भगाया है, अपने मुल्क के सरहदों से भी गैर मुल्कियों को हम भगाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो संविधान है, जिस संविधान के जरिए से ये देश चल रहा है, ये संविधान इतना अटूट है, इतना अक्षुण्ण रखने की इसको जरूरत है, इतने तहफुज की इसको जरूरत है कि यह संविधान अगर टूट गया तो यह संविधान अगर बिगाड़ दिया गया तो यह संविधान ही नहीं टूटेगा। अगर यह संविधान टूट गया तो देश टूट जाएगा। इसलिए संविधान अगर बचेगा तो मंदिर भी बचेगा, संविधान बचेगा तो मस्जिद भी बचेगी, संविधान बचेगा तो हिंदू भी बचेगा, संविधान भी बचेगा, संविधान बचेगा तो देश भी बचेगा, और संविधान नहीं बचा तो नहीं। वो मां कहेगी दुनिया में इससे बड़ी कोई गाली हमारे लिए नहीं हो सकती है। भारत की तुम भारत के इन सपूतों को नहीं पूछ रहे हो कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो, बल्कि अपने माँ के आंचल पर तो सवाल उठा रहे हो। जो माँ के आंचल पर सवाल उठाए वो देशभक्त नहीं हो सकता है। भारत किसका नाम है? भारत मिट्टी के कण कण का नाम भारत नहीं है, बल्कि भारत 130 करोड़ भारत है। मिट्टी को पूजा करते हो और इस मिट्टी से बने हुए इंसानों से नफरत कर सकते हो। तुम सच्चे हिंदुस्तानी कभी नहीं हो सकते हो। मेरे भाइयों, ये लड़ाई कब लड़ी गई और ये मुसीबत क्यों आई? ये मुसीबत आई इस देश में कि इस देश के हमने उन लोगों के हाथों में अपनी कश्ती की पतवार दे दी जिन नाबीना लोगों को न साहिल नजर आ रहा था, न उनके लूले हाथों में मझधारों से लड़ने की ताकत थी। मुल्क किनके हाथों में गया? अफसरों से नौजवानों के रोजी रोटी के मसले ने, अपने मुफाद के मसले ने हमको इतना बेखबर कर दिया है, इतना गाफिल कर दिया है कि मस्जिद में ईंट लगाना तो हम सवाब समझते हैं, मंदिर का निर्माण करना तो हम पुण्य का काम समझते हैं, लेकिन जब समाज का निर्माण होता है तो हम रिश्वत पर बिक जाते हैं। जो लोगों को जेल में रहना चाहिए वो कहीं न कहीं हमारा लीडर बन जाता है। और धर्म आएगा, धर्म तो आया इस संसार में, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता। सारे धर्मों में बड़ी कुछ समानताएं हैं। गरीबों की मदद करना, अनाथ के सर पर हाथ करना, प्रेम करना, न्याय करना, कौन सा धर्म है जो इसका इनकार कर सकता है? सारे धर्म की बुनियाद ही न्याय पर है। और जो अन्याय की बात करे, जो नफरत की बात करे, वो इंसानों का धर्म नहीं हो सकता है, वो इंसानों का धर्म नहीं हो सकता है। आज कुछ लोग राम का नाम लेकर राम के आदर्शों का अपमान कर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी भरे में ले जाए कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की ये मिट्टी वो जो गंगा जमनी तहजीब की मिट्टी है, जो यहाँ पर अनेकता में एकता की सरजमीन है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मजहब के नाम पर नफरत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जुमले हमारे हैं, लेकिन किसी वजह से हमने बर्दाश्त कर लिया है। ये संकल्प हमारा जरूर है, लेकिन वक्त की आंधी ने कुछ ऐसे चिराग बुझा दिए कि हम अंधेरे में गुम हो गए। इस मुल्क में मंदिर और मस्जिद का झगड़ा उठाया गया और हमने खामोशी से तमाशा देखा, और मजहबी जुनून में का कोई ज्ञान नहीं था। जिन लोगों का धर्म पर कोई आस्था नहीं था, उन लोगों ने मजहब की लड़ाई लड़ी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की तहरीक आजादी में अगर बापू का नाम और मौलाना आजाद का नाम खारिज कर दिया जाए तो हिंदुस्तान की आजादी की तारीख नामुकम्मल ही नहीं बल्कि नापाक होगी। और आप देखोगे कि क्या था कि गांधी जी सिर्फ एक साधारण राजनीतिक नहीं थे, गांधी जी सिर्फ कानून के ज्ञानी नहीं थे, बैरिस्टर नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही कट्टर हिंदू थे। सनातन धर्म पर उनका बड़ा विश्वास था। गांधी जी उपवास करते थे, पूजा करते थे, और उनके जो दोस्त थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद सिर्फ मिंबर और मेहराब पर तकरीर करने वाले वली खतीब के, जिनकी आवाज को सुनकर दुश्मन भी रुक जाता था, और अल्लाह ने वो इल्म तकवा दिया था। मुफस्सिर भी थे। मैं बात चंद देख रहा हूं, मुझे कहने की इजाजत दे दीजिए कि देश की आजादी, मुल्क के तकद्दुस
मुल्क के अमन और अमान को मौलाना ने कितनी बड़ी जरूरत समझी और कितनी बड़ी इबादत तस्वर किया कि मौलाना आजाद ने कुरान मजीद की बंद कर दिया और मुल्क की आजादी की तहरीक में गांधी का सारा मसाला चला। वही मौलाना आजाद है जिनकी बीवी बच्चों से महरूम मौलाना, ऐसे वक्त में अगर बीवी की मौत हो जाए तो एक कोई बच्चा भी नहीं अपने बीवी के जनाजे की नमाज में जरूर शरीक रहूं, लेकिन मुल्क की आजादी, हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत, अंग्रेजों से नफरत के नतीजे में मौलाना आजाद नजरबंदी में उनकी जोधा जुलेखा का इंतकाल हो जाता है। मौलाना जिस जनाजे की नमाज की इमामत कर सकते थे, अपनी बीवी के तुरबत पर मिट्टी भी नहीं डाल सकते। ऐसी कुर्बानी थी हमारे लोगों। याद है यह हसरत मोहानी जिनके साथ बैठकर घंटों बात करते थे गांधी, 1942 में जब यूनियन जैक को इन लोगों ने, तो गांधी जी मुझे आधा समंदर में तुम फेंक रहे हो, और क्या क्या शायर भी था, फनकार भी था, अदीब भी था, लेकिन अंग्रेजों ने जब जेल में डाला तो हसरत मोहानी को कहा तुम्हें चक्की पीसनी पड़ेगी, और हसरत मोहानी की जबान से निकल रहा था है मस्त सुखंजारी और चक्की की मुसीबत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो मेरे भाइयों, हमारे लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी। जब ये खबर मिली कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है, हमें बटुआ कर टुकड़े टुकड़े में आजादी देना चाहता है, तो मौलाना को बलीग खुतबा नौजवानों याद होगा क्या कहा था मौलाना ने कि देखो मैं अंग्रेज कान खोल कर सुन लो, आसमान की बदलियों से उतर कर कोई फरिश्ता है और कुतुब मीनार की बुलंदी से हमें आवाज दे कि हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद से तुम दस्तबरदार हो जाओ, हम ऐसी आजादी को कभी गवारा नहीं करेंगे। अगर हमको बर वक्त आजादी नहीं मिलती है तो हमारा समाजी और सियासी नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर हमारा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद टूट गया तो पूरी इंसानियत का नुकसान हो सकता है। हम इस इत्तेहाद को कभी तोड़ नहीं सकते। और आज की जो हुकूमत है, ये हुकूमत यही हिंदू और मुसलमानों के मोहब्बत को तोड़ना चाहती। अंग्रेजों ने जिस लड़ा और राज को, यह हुकूमत वही कुछ करना चाहती। आप माजी के दिनों को याद कीजिए, जब से यह दो नाम हिंदुस्तान की राजनीति के आसमान पर आया है, पूरे हिंदुस्तान पर मनहूसियत का एक साया छाया है। ये मनहूस नाम है, उसका नाम है मोदी, और दूसरा नाम है अमित शाह, और उन लोगों की फहरिस्त में एक तीसरा नाम, मनहूस नाम, जो हिंदुस्तान की सियासत का मुनाफिक आदम है, वो नीतीश कुमार भी शामिल हो गया। क्या हुआ इसका मामला याद होगा नौजवानों। 2002 की वो खूनी तारीख याद होनी चाहिए हमें, अपनी तारीख को फरामोश नहीं करनी चाहिए। ये मोदी जब गुजरात प्रदेश का मुख्यमंत्री था, आपको याद होगा 2002 में दरिंदगी हुआ गुजरात में कि इब्लीस भी शर्मिंदा हो गया, जंगल के दरिंदे भी हैरान हो गए कि मुझसे भी बड़े दरिंदे दो टांग वाले होते हैं। क्या हुआ गुजरात में? गुजरात में ये हुआ कि नहीं हुआ, जिससे जो दर्द के सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। क्या हुआ गुजरात में? माँ के सामने में बेटी की आबरू लूटी की नहीं, बाप के सामने में बेटी की आबरू लूटी की नहीं, बच्चों के सामने में उसकी माँ की आबरू लूटी की नहीं, भाई के सामने में उसकी बहन की आबरू लूटी की नहीं, 7 महीने 8 महीने के हमला औरतों के पेट को चाक करके नजर आतिश किया गया कि नहीं किया गया। वक्त के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी को, हे नरेंद्र मोदी, तूने राजधर्म का पालन नहीं किया। अफसोस कि नरेंद्र मोदी जो एक प्रदेश पे राजधर्म का पालन नहीं कर सका, आज देश की शीर्ष कुर्सी पर बैठा है और आज भी वो राजधर्म का कहीं न कहीं से पालन नहीं कर पा रहा है, जिसके नतीजे में आज जो कानून पेश हुआ है, वो कानून क्या है? लड़ाई किस बात की है? अगर हम ये बेचैन है, दलित बेचैन है, मुस्लिम बेचैन है, गरीब बेचैन है, पिछड़े बेचैन है, तो मोदी क्या सोच रहे हो कि कागज दिखाने के मेरे कागजात को क्या मानते हो? मेरे कागजात से ज्यादा तुम जाओ लाल किला की फसीलों की ईद पर देखो, मेरे बाप दादा का नाम वहां भी लिखा है, जो पत्थर चढ़ाओगे उसमें मेरे बाप दादा का नाम लिखा हुआ है, हिंदू मुसलमान का इतिहास का नाम लिखा हुआ है। लेकिन हम कागज दिखाने से डरते नहीं है, बल्कि असल हमारी जो लड़ाई है कि तुमने कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए हमारे संविधान को कुचलने का काम किया। इस संविधान ने, जिसके आर्टिकल 14 ने कहा है कि कानून के
अब तुमने ये कानून बनाते हुए संविधान की इस बुनियादी उसूलों की खिलाफवर्जी की है और तुमने सबको समान नहीं समझा। आर्टिकल 15 कहता है कि इस मुल्क में बसने वालों के साथ जात की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, क्षेत्र की बुनियाद पर, भाषा की बुनियाद पर और क्या खेला? मजबूरी है, आपको और करना पड़ेगा साथियों। मजबूरी है मोदी की, किस तुर्क के पत्ते को खेलेगा? जो तुर्क के पत्ते उनके पास थे वो खेल चुका है। अब नया तरीका उनको अपनाना है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का झगड़ा उनकी थैली से जा चुका है। जो क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, लोगों ने सीने पे पत्थर बांध दिए। लोगों ने उन्होंने कहा कि मुसलमानों में नफरत पैदा करने के तलाक का कानून लेकर आएंगे, तलाक का कानून लेकर आएंगे। तलाक बिल पेश किया, एक तरफा तौर पर समुदाय ने बर्दाश्त कर लिया, कहा कि तुम अपने अदालतों को महफूज रखो, हम अपने तुम्हारे अदालत के हाकिमों को तकलीफ देने नहीं जाएंगे, मस्जिद के काजी से हम सुलह सफाई करने का काम करेंगे। जो भी खेल का मसला होगा बिगड़ गया। 370 का मामला भी लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, कहा कि एक एक पत्ते तो हमारे खत्म हो गए, अब कौन सा खेल खेला जाएगा? क्योंकि जब से ये मनहूस लोग बैठे हैं देश की धरती पे, आप देख रहे कि नहीं देख रहे? मुल्क की तरक्की रुकी नहीं, देश के विकास की दर, जीडीपी का रेट घटा कि नहीं घटा? कहता था करेंसी उसी देश की भी है जिस प्रधानमंत्री हुआ सियासी शऊर होता है। आज आपके करेंसी की कीमत घटी है कि नहीं घटी है मेरे भाई? मुल्क में क्या हुआ? करोड़ों को नौकरी देने की बात कही थी कि नहीं कही थी? क्या नौकरी मिली करोड़ों को? कल की अखबार की रिपोर्ट हमने पढ़ी है कि 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं के रोजगार छीन गए मोदी की राज, और 3.5 करोड़ मुलाजमत सिर्फ टेक्सटाइल से गई है, 20,000 मुलाजमत सिविल एविएशन से गई है, 90,000 मुलाजमत टेलीकॉम से लोगों की गई है, और ये मुलाजमत छीन रही है, रोजगार छीन रहे हैं। और मेरे भाइयों, सीवान के भाइयों, आप लोगों में से तो कुछ लोगों का मामला विदेश में रहने का है, लेकिन आज भी सीवान बड़ी तादाद है जो दिल्ली पंजाब में जाकर हमारे नौजवान मजदूरी का काम करते हैं। इनकी जो मजदूरी थी उसकी बुनियाद पर अपनी बहन का रिश्ता तय किया, लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचता है कारखाना बंद हो जाता है, और जिस उम्मीद पर बहन का रिश्ता किया था, बहन के हाथों को पीला करने, मेहंदी लगाने की ताकत से बनी रहती है। बीमार बाप के इलाज करने का पैसा नहीं है। आज ही के अखबार में सर्वे रिपोर्ट छपी है कि देश में 65% लोगों के परिवार में अब लोगों मुश्किल से दिक्कत पैदा हो गई है। ये देश आर्थिक गिरावट से दो चार हो गया है। बैन अवी सतह पर इनके सारे मामले फेल हो रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में ये सरकार नाकाम हो चुकी है। डॉक्टर बीमार नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम नाकामी को छुपाने के लिए और अपने जो हीरे एजेंडे उनके थे, क्या हम तो एक दो बार धोखा देकर खींच सकते हैं, लेकिन काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ सकती। एक बार तो चढ़ गई थी, दूसरी बार में आज की सरकार ये भाजपा की सरकार नहीं है, ईवीएम की सरकार है। लोग कहते हैं ये बेईमानी की वजह से सरकार बनी है। उनके लिए भी पहरेदार खड़े हो गए। अगर इन पर गौर करो मेरे बुजुर्गों, तो हिटलर की कहानी आपने सुनी है, हिटलर के किस्से आपने सुने हैं। हिटलर फौज लेकर किसी मुल्क को कब्जा नहीं किया था, बल्कि हिटलर जो गद्दी पर बैठा था उसने भी लोगों के वोट हासिल किए थे, एतमाद हासिल किया था। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद बड़ी चतुराई के साथ उसने जो काम किया, उसने क्या किया था, उसने फौज पर कब्जा किया, अदालत पर कब्जा किया, अब मीडिया पर कब्जा किया। और जब सब उसके कब्जे में आ गया तो फिर कहा तुम्हारे हाथों में वोट का इख्तियार नहीं, जो हिटलर चाहेगा वही होगा। और आज इस देश में मोदी भी कहीं न कहीं से उन नापाक इरादों के तहत हिटलर बनने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपको परेशान किया जाए। बैंक के सामने में चोरी का वाकया आपने देखा है। सीधे साधा कोई बूढ़ा जब विदेश से पैसा आता है, बच्चों का बैंक से निकालने जाता है, खुजलाहट वाली एक केमिकल उसके गर्दन में डाल देता है, और जब खुजलाहट उसकी बढ़ती है तो बेचारा खुजलाता हुआ रह जाता है और उसका जेब काट कर जेब कतरा चला जाता है। और आज मोदी ने पूरी कौम को, पूरे राष्ट्र को खुजलाहट की बीमारी लगा दी है, ताकि वो एनपीआर, एनआरसी, सीएए में इतना गर्क होकर नहीं मान सके, लोग तरक्की की बात नहीं कर सके। हम अपने कुत्ते को तो दवा पिलाते रहे, लेकिन सीवान में तड़पती माओ को डॉक्टर नहीं मिल पाए, ये आवाज लोग नहीं उठा सके।
की कोशिश की गई है। और ये भटकाने की कोशिश कैसी की गई है, ये खौफ अभी हमको अमली मुजाहरा नहीं हुआ है। नौजवान जरा इससे सुन लो, आसाम के 1986 में आसाम में एनआरसी पहली बार लागू हुआ। मालूम है आपको कि वहां जो तहरीक चलाई गई थी गैर आसामियों को भगाने की, उस तहरीक को चलाने के लिए जिसने लिटरेचर तैयार किया था उसका नाम था मिन्नाल तालुकदार। मिन्नाल तालुकदार अब भी जिंदा है। और वह आसाम से गैर आसामियों को भगाने की जो बात कही गई थी उसमें हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं था, वो आसामी और गैर आसामी का मसला था। और आज वो मिन्नाल तालुकदार कहता है कि मैं नहीं समझ रहा था कि हमारी को ये सरकार इतनी घृणित लड़ाई में ये मजहब की बुनियाद पर तब्दील कर देगी। ऐसा आज से मुझे लगता है कि कल जो तहरीक मैंने चलाई थी, मैंने पाप किया था और उस पाप की सजा ये मुझे मिल रही है। मैं जिस गैर आसामी को निकालने की बात कर रहा था, आज मेरे खानदान से भी हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगा जा रहा है। मेरे भाइयों, ये क्या हुआ है हमारे आसाम में लागू हुआ, और जिसके नतीजे में क्या आलम हुआ है। माँ मोहब्बत करती है, औरत मोहब्बत करती है, अपने प्रेमी से भी मोहब्बत करती है, बाप का आदर करती है, बहनों से मोहब्बत करती है, मोहब्बत किससे करती है तो अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। क्या हुआ आसाम में? आसाम में सैलाब है ब्रह्मपुत्रा में, किनारे घर कट गई एक विधवा की, एक गरीब औरत की, और नतीजा ये हुआ कि उसके गोद में बच्चा भी था उस गरीब औरत के। और हुआ क्या कि वो फिसल कर गिरती है, बच्चा भी गिरता है, उसके हाथ में जो एनआरसी कागज था वो पॉलिथीन भी गिर जाता है, और वो औरत अपने मौत से इतना घबराती है, सरकार के खौफ से इतनी परेशान, उसको बह जाता है और अपने एनआरसी के कागज को तलाश करती है। माँ की ममता को छीन दिया इन तालीमों ने। माँ जाती है अपने बेटे के साथ एनआरसी के केस की समाज और 150 किलोमीटर की दूरी पर, और जिस बेटे के साथ माँ जा रही थी, बेटा हादसे से दो चार हो जाता है। बेटा हादसे से दो चार हो जाता है, औरत कलेजा पेटती है, रोती है, और रात भर चीखती है और चिल्लाती है। लोग उसे पुरसा देने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बहन, जिसको आना है उसको जाना है, अब लौट कर नहीं आना है, तो गम को बर्दाश्त करो। वो औरत कहती थी कि बेटे को तो जाना था, वो जा चुका, नहीं लौट कर आया, लेकिन मेरे एनआरसी का केस है, वो कैसे हमारा हल होगा? वो एनआरसी के केस पर मातम कर रहे हैं। क्या है आजादी? किस चीज का नाम है आजादी? कागज के इस टुकड़े का नाम नहीं है। आजादी के सोने के अक्षरों में स्वतंत्रता लिखने वाले तमगे का नाम नहीं है। आजादी दरअसल खौफ से नजात का नाम है कि रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फेयर। जब खौफ से नजात मिल जाए वही आजादी है। और आज मोदी ने हम तो खौफ से आजादी नहीं, बल्कि हम पर खौफ गालिब कर दिया है। खौफ ऐसा गालिब कि चोर और डाकू से बचने के लिए दीवारें बना ली, ताले लगा लिए, महफूज हो गए कि चोर और डाका नहीं आएगा। लेकिन मोदी तो उन डाकों से भी बड़ा जालिम है कि मेरे दीवार और ताले को तोड़कर मेरे दिमाग को खौफ में डाल दिया है कि कल उठोगे तुम्हारे एनआरसी का क्या होगा, तुम्हारे पेपर का क्या होगा, नाम गलत है उसका क्या होगा। ये खौफ हम पर डाल दिया है। और ये खौफ हो भी क्यों नहीं? आप देखेंगे कि वहां पर आसाम में रिकॉर्ड कह रहा है, एक आदमी का नाम था साकिन अली, और वहां पर कभी बंगला उच्चारण में लोग आवाज से बोलते हैं, साकिन अली लिख दिया गया था। उसी बुनियाद पर उस आदमी को एनआरसी के रजिस्टर में नाम नहीं चढ़ सका। मेरे कुछ भाई है, आरएसएस के बंधु है हमारे, ये बड़े कान में जाकर कहते हैं, हमारे दलित भाइयों को वर्गलाते हैं कि मियाँ जी को लोग भगा देंगे, ये मकान तुम ले लोगे। मेरे भाइयों, गुजरात में भी इन बेईमानों ने यही काम करने का कहा था। मैं तुमको यकीन दिला रहा हूँ, सदियां गुजर जाएंगी, मुसलमान इस मिट्टी को छोड़कर जाने वाला नहीं है, दलित का साथ छोड़ने वाला नहीं है। दलित के साथ, पिछड़ों के साथ हम हैं। और क्या हुआ वहां पर? उंगली में इशारा किया। मामला ये हुआ कि कान खोलकर सुन लो मेरे भाजपा के भाइयों, गांव में जब आग लगती है तो मजहब पूछकर आग घर को नहीं जलाती है, सबका घर जल जाता है। ये मुल्क हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, और तुमने वो मंदिर, ये बताओ काले धन के अच्छा करके जिसने हमारे सफेद धन को भी काला कर दिया मोदी ने। जब नोटबंदी की थी तो याद करो कि नोटबंदी में सिर्फ मियां लोग खड़े थे, दलित लोग खड़े थे, कांग्रेस और राजद के लोग खड़े थे। भाजपा के लोगों, तुम्हें भी याद होगा
कि तुम्हारे पैसे बैंक में जमा थे, इलाज तुम नहीं कर सके थे, लाइन को तुम भी खड़ा होना पड़ा था, और कल ये लाइन तुमको भी खड़ा पड़ा। ये सौभाग्य है और तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारी नस्लों की लड़ाई, तुम्हारे माँ बहनों की इज्जत की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और तुमको मोदी ने बाका कर रखा है। अब तक लड़ने के लिए तुमको तैयार होने नहीं दिया। आओ अभी आओ और इस संग्राम का साथी बन जाओ, वरना जब इतिहास को लिखा जाएगा तो आज इतिहास में गांधी के सीने पे गोली चली, लेकिन गांधी का संतान फख्र से कहता है कि मेरा बाप, मेरा दादा देश के खातिर मारा गया था, मेरे खानदान का फर्ज आजादी के लिए मारा गया था। भगत सिंह के लोग कहते हैं मेरा बेटा फांसी पे लटका था, देश की स्वतंत्रता के लिए लटका था। लेकिन सावरकर के बच्चों को ये बात कहते हुए शर्म आती है कि मेरा बाप फांसी पे लटका था। अगर तुमने आज इस तहरीक का साथ नहीं दिया तो कल तुम्हारी शर्म आएगी। इसलिए आओ लड़ो। आज मुल्क में जो कुछ भी हो रहा, आप भी सलाम पहुंचाते हैं, मैं भी सलाम पहुंचाना चाहता हूं। जो कुछ के कमाल करके दिखाया, बेटियों की बात तो क्या चरकरार, बल्कि 80 साल माओ ने जो हमें हौसला दिया है, तो उसको सलाम करना हमारी जरूरत है। बात याद आई गांधी के उस संकल्प की धरती से मैं आ रहा हूं। गांधी जी के बारे में कई चीजें पढ़ने का मौका मिला, तो याद है आप ही के पड़ोस में यही आकर गांधी ने चक्की भी चलाने का काम किया था। जब उस वक्त कि अंग्रेज सरकार ने कहा था लिबासों से लोग पहचाने जानते हैं, ये जुमला अंग्रेजों का जुमला था, और गांधी ने अपना कुर्ता उतार कर कहा था कि अब पहचानो मैं किस लिबास का आदमी हूं। और वो जुमला आज तारीख दोहरा कर ये हमारी सरकार कह रही। और 1921 में याद कीजिए आप कि जामिया मिल्ला इस्लामिया में नौजवान उठे थे अंग्रेजों के खिलाफ, और 4 नौजवान अंग्रेजों के गोली से शहीद हो गए थे। 3 मुसलमान भाई थे, एक हिंदू भाई थे, और गांधी जी वहां गए थे। गांधी ने कहा था इन बच्चों के शहीद होने का तो मुझे गम है, लेकिन मेरी आंखें देख रही है जब किसी तहरीक को, जब किसी मूवमेंट को नौजवानों का खून मिल जाता है तो इंकलाब को आने से कोई नहीं रोक सकता। आज भी तुम्हारी उसी पहुंची है कि उसी जामिया में हमारे बेटों का खून बहा है। मोदी कान खोल कर सुन लो, नविस्ते दीवार पढ़ लो कि उस खून ने अगर हिंदुस्तान में इनकलाब बर्पा करके अंग्रेजों को भगाने का काम किया है, तो अंग्रेजों की विचारधारा से जो चलेंगे देश की गद्दी से भी उतारने का संग्राम शुरू हो गया। मेरे भाइयों, आइए हम और आप अपने सबों में एकता पैदा कीजिए और इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़िए। हम आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के उन तमाम बेचैन आत्माओं के माध्यम से जो लोग देश की सालमियत के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग देश की अखंडता के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के लिए लड़ रहे हैं, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं, सारे जहां से अच्छा अमन और अमान के इस गहवारे को जो लोग कानून बनाते हैं और अफगानिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान का नाम लेते हैं, बांग्लादेश का नाम लेते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी देश नेपाल, बर्मा और न जाने श्रीलंका का नाम लेते हुए क्यों उनको शर्म आती है। ये करके लोगों ने कानून का बड़ा उल्लंघन किया है। आइए, अगर हम देश के लिए शहीद होने वालों के तस्करे को फख्र से पढ़ते हैं, अगर उससे कहीं निस्बत हमको है तो फख्र से तस्करा करते हैं, तो आइए हम अहद करेंगे कि हमारे आबाने, हमारे असलाफ ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर अगर इस देश को अंग्रेजों से चंगुल से छुड़ाने का काम किया था, तो हम भी आज अपने संविधान को बचाने के लिए गर्दन कटे तो कटे, परवाह न करेंगे, लेकिन संविधान को कोई हिंदुस्तान का संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आज संविधान बचाओ, देश बचाओ। पूरे इनकलाबी साथियों, मैं आपके जज्बे को सलाम करना चाहता हूँ। लास्ट में हम अपने अखबार के बंधु से बात कहना चाहते हैं कि गोदी मीडिया का एक लफ्ज, एक टर्म, एक इस्तेलाह पिछले दिनों से चल रहा है। इस शहर के साथियों को मैं बदनाम नहीं कर सकता। पत्रकार बंधु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चौथा स्तंभ आपको कहा जाता है डेमोक्रेसी का, इसको उठाने का काम करो और अखबार में सच्ची बात लिखो। या हिंदू और मुसलमान जो बैठे मिलकर, मोदी चाह रहा था कि लड़ाई एक तरफा हो जाए, लेकिन आज भी मस्जिद का इन्हराम जिस वक्त हुआ था, 40 मेंबरान पार्लियामेंट मुसलमान थे,
लेकिन बाबरी मस्जिद के झगड़े के वक्त अगर किसी ने आवाज उठाने का काम किया था तो हिंदू भाइयों ने आवाज उठाने का काम किया था, सुरेंद्र ने आवाज उठाने का काम किया। और तारीख इस बात की भी गवाही दे रहा है कि बापू को जब अंग्रेजों ने जहर देने का काम किया था तो बापू को बचाने के लिए बख्तर खान मुसलमान सामने आया। इसलिए हिंदू मुसलमानों की हमारी अटूट जो हमारी वो है, अटूट जो हमारा रिश्ता है, वो इस रिश्ते को हम टूटने नहीं देंगे, अपने संविधान पर कभी आँच आने नहीं देंगे। इसलिए अखबारों में खबर लिखो। मैं एक छोटी सी बात कह के जाऊंगा, कह के कि खून महलों में जो नाचती है तुमसे रानी मत दिखना, आने वाली है तुम पर फख्र करेंगी। ऐ पत्रकारों, कातिल को कातिल लिखना, कातिल को कभी मत लिखना। Please like and subscribe my YouTube channel.